नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नए एनएफओ के बारे में बात करेंगे। यह एनएफओ कोटक एएमसी के द्वारा जारी किया गया है। अगर कोटक एएमसी की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसे कोई जानता ही नहीं है। बहुत काफी समय से ये काम करती है। इवन बैंकिंग सेक्टर में भी ये काम करते हुए दिखेगी, आपको इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम करते हुए दिखेगी। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में भी इसने काफी समय से अच्छा खासा काम किया है। तो आज इसने एक नया एनएफओ जारी किया है। एनएफओ का नाम है कोटक निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें एक एक करके करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कोटक एएमसी के द्वारा जारी किया गया है। और कोटक एएमसी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पहली स्कीम है, ऐसी बहुत सारी स्कीमें जारी की गई हैं और हर स्कीम का एक अलग थीम होता है। उस थीम के हिसाब से स्कीम में लोग पैसा निवेश करते हैं और उस थीम के हिसाब से वो जो पैसा निवेशित होता है वो अलग अलग स्टॉक में या फिर थीम के नेचर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स का नाम है। इसका मतलब ये है कि ये एक इंडेक्स फंड है। यह एक इंडेक्स फंड है और जब भी एक इंडेक्स फंड है तो एक इंडेक्स को ये ट्रैक करेगा और उस इंडेक्स में जिस हिसाब से एलोकेशन होगा उसी हिसाब से एलोकेशन इस स्कीम में भी देखने को मिलेगा। नेचर वाइज अगर देखा जाए तो जो जिस बेंचमार्क को ये ट्रैक करेगा वो निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स है जिसको ये ट्रैक करेगा। निफ्टी 200 का मतलब हो गया कि निफ्टी के स्टार्टिंग के 200 कंपनियां, निफ्टी की स्टार्टिंग की 200 कंपनियों को लिया जाएगा और इन 200 कंपनियों में से फिल्टर किया जाएगा 30 कंपनी को। ठीक है, इस 200 कंपनियों से 30 कंपनी को फिल्टर किया जाएगा, बाकी सारी कंपनियों को छोड़ दिया जाएगा। 170 कंपनी को नहीं लिया जाएगा, 30 कंपनी को चूज किया जाएगा जिसमें आपका पैसा निवेशित किया जाएगा। अब ये 30 कंपनियां जो होंगी ये किस बिहाफ पे होंगी? तो ये बिहाफ पे होंगी वैल्यू, यानी जिन कंपनियों में वैल्यू दिखेगा उन्हीं कंपनियों को इस एएमसी के द्वारा चूज किया जाएगा। अब वैल्यू में क्या क्या चीजें देख सकते हो? वैल्यू में आप सबसे पहले ये देखोगे कि कंपनी कितने समय से काम कर रही है, यानी टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड से काम कर रही है। इस टाइम पीरियड से काम करते हुए इसने कितना रिटर्न जनरेट किया है, इसने कितना रिटर्न जनरेट किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिटर्न ही जनरेट नहीं कर पा रही है। तीसरा, कंपनी कितना प्रॉफिटेबल है ना। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, तो यानी कि पूरा का पूरा जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो फंडामेंटल एनालिसिस के बिहाफ पे कंपनी को ट्रैक किया जाएगा और एक ऐसे कंपनी के ऐसे 30 कंपनियों को चूज किया जाएगा जिनमें एक पोटेंशियल देखने को मिले। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये इंडेक्स फंड है तो जो इंडेक्स बना हुआ है ना वो इसी फिल्टर आउट के बिहाफ पे बना हुआ है और ये फंड मैनेजर क्या करेगा, सिर्फ जो पैसा स्कीम में आएगा उस पैसे को इसी इंडेक्स के हिसाब से एलोकेट कर देगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए इंडेक्स ने 30 कंपनियों को चूज कर लिया है। ठीक है ना, ऐसी ऐसी 30 कंपनियां हैं। अब आपके पास जो भी पैसा आएगा, मान लो 100 रुपए स्कीम के पास आ गया, वो 100 रुपए इसी प्रपोर्शन में सारी कंपनियों में लगा देगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक इसका फंडा होता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें कर लेते हैं। अगला ये है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो पहला तो आप अप्लाई कब कर सकते हो, तो 15 जनवरी से एप्लीकेशन लिया जा रहा है और 29 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। 15 जनवरी से स्टार्ट है और 29 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आपके पास काफी टाइम है इसमें अप्लाई करने के लिए। इस बीच में आप अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। पहली चीज ये है। सेकेंड चीज, ये इंडेक्स फंड है, इंडेक्स है और जब इंडेक्स है इसका मतलब ये पैसिव है। इंडेक्स मतलब पैसिव। अब पैसिव में और एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है कि फंड मैनेजर एफर्ट लगाता है अपने बेंचमार्क को बीट करने का, बेंचमार्क से ज्यादा बेटर परफॉर्म करने का प्रयास करता है। लेकिन एक पैसिव स्कीम में फंड मैनेजर ऐसा कुछ प्रयास नहीं करता है। वो जैसा इंडेक्स है, जैसा बेंचमार्क है, उसी को बराबर ट्रैक करने का प्रयास करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये पैसिव स्कीम है क्योंकि इंडेक्स फंड है। और अगर पैसिव स्कीम है तो यहां पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम रहता है। अब कम रहता है तो कितना होगा? तो ये मैक्सिमम जो है 1% हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, मैक्सिमम 1% हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज, अब ये इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड में बाई नेचर क्या होता है, 95% का जो एलोकेशन होता है ना, जो 95% का एलोकेशन होगा वो इसी इंडेक्स के बिहाफ पे ही होगा। 95% जो भी पैसा होगा इंडेक्स के बिहाफ पे होगा। जो 5% रेस्ट बचता है वो चाहे तो मनी मार्केट में ट्राई कर सकते हैं, डेट फंड में ट्राई कर सकते हैं, अपने पास होल्ड कर सकते हैं, उनकी मर्जी, फंड मैनेजर की ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बेसिक इसका नेचर होता है। ठीक है, तो आपने 2-3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें समझी जो कि आपके लिए जरूरी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें आपको क्यों निवेश करना चाहिए? तो पहला एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि ये पैसिव स्कीम है। पैसिव स्कीम है सो आपके एक्सपेंस, आपके खर्चे कम होने वाले हैं। पैसिव स्कीम है, आपके खर्चे कम होने वाले हैं। यहां पे वैल्यू को फोकस किया जाएगा। अगर वैल्यू को फोकस किया जाएगा, वैल्यू इनहेंस स्कीम है, वैल्यू इनहेंस स्टॉक को चूज किया जाएगा, तो यहां पे जो रिटर्न होने वाला है वो आपको अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, और मार्केट अगर खराब है तो आपका जो नेगेटिव होने वाला है स्टॉक, यानी जो आपको नेगेटिव रिटर्न मिलने वाला है वो अपेक्षाकृत कम रहेगा। ठीक है ना, अपेक्षाकृत कम इसलिए रहेगा क्योंकि अच्छी कंपनीज रहेंगी तो वो अच्छा खासा परफॉर्म करती हैं, स्टेबल परफॉर्म करने का ट्राई करती हैं। बट वो जरूरी नहीं है कि स्टेबल परफॉर्म ही करें, आपको नेगेटिव रिटर्न ना मिले, ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल मार्केट के हिसाब से आपको थोड़ा सा यहाँ एक माइलेज मिल सकता है, तो एक आपका ये फायदा है। सेकंड चीज ये है कि ये पूरी तरह से स्टॉक पे फोकस करेगा, 95% तो स्टॉक पे फोकस करेगा। सो यहां रिटर्न तो ज्यादा मिल सकता है बट रिस्क जो है, रिस्क भी ज्यादा है। तो अगर आप रिस्क एपेटाइट ज्यादा रखते हो, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आप इस स्कीम की तरफ देख सकते हो। इवन एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, 5 ईयर से ज्यादा का अगर टाइम पीरियड आप फॉलो करना चाहते हो तो भी आप इस स्कीम की तरफ एक बार सोच सकते हो, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हो। 5 साल से कम के लिए करना है ना, तो आप तो इग्नोर कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी एज बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लगभग 25 से 30 के एज में अगर आप हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 40 प्लस हैं तो आप इसके लिए ट्राई मत करिएगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, हाउ मतलब कैसे करना है, तो वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रूपीजी। बहुत ही इजी है, बिल्कुल अपने नाम के हिसाब से, और इसमें आप म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट दोनों में एक साथ निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं सिर्फ एक केवाईसी से। इसका इंटरफेस बहुत इजी है, सेकंडों में आप बेहतरीन म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और इजीली उसमें निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आप वीकली भी निवेश कर सकते हैं, मंथली भी निवेश कर सकते हैं। एसआईपी में वीकली मंथली सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। यह प्लेटफॉर्म आपको म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक क्लिक करके इजिली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करिए, क्योंकि रूपीजी मेक्स इट इजी टू इन्वेस्ट लाइक अ प्रो। लास्ट ओवरव्यू की बात करते हैं तो स्कीम बाय डिफॉल्ट देखने में अच्छी लग रही है। एएमसी तो आप जानते ही हैं, कोटक एएमसी है जो कि अच्छी एएमसी है, अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दी हुई है। बहुत सारी स्कीमें इसका अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। यह एक इंडेक्स फंड है तो वैल्यू पर फोकस करने वाला है। सो अगर आपको लगता है कि नहीं वैल्यू आज नहीं तो कल आपको अच्छा करके देगा, तो आप इस स्कीम की तरफ जा सकते हो। अगर आप लंबे समय में अपने कैपिटल को बढ़ाना चाहते हो, 10 साल 15 साल का आपका विजन है, तो ये अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ इंडेक्स को ट्रैक करेगा तो यहाँ फंड मैनेजर का बायस नहीं आएगा। साथ ही साथ यहाँ आपके खर्चे भी कम होने वाले हैं। तो ओवरऑल स्कीम बाय डिफॉल्ट देखने में अच्छी लग रही है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगी जहां से निवेश कर सकते हैं। जय हिंद।